बड़ा भाई। ओ, क्या हाल चाल। बढ़िया है। एक क्वेश्चन था मन में। जब हम गए थे अपने गांव, सर्दी में ताप रहे थे अलाव, लेते लेते आग की तपन, दिमाग में आया मेरे प्रश्न, आग जली तो लपटे क्यों, आग का रंग पीला क्यों? है कोई जवाब? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आग जलती कैसे है। आग को जलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। तो लकड़ी, सूखे पत्तों, कागज या सूखी टहनियाँ या फिर कह सकते हैं दुनिया की हर एक चीज़ जो अणुओं से मिलकर बनी है, और यह अणु अति सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अच्छा। तो उस चीज़ के अंदर भी सभी परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये सभी परमाणु हमेशा कंपन करते रहते हैं। जब हम किसी लकड़ी, सूखे पत्तों, कागज, इनमें जब हम बहुत ज़्यादा हीट देते हैं तो उसके सारे परमाणु वाइब्रेट यानी कि कंपन करने लगते हैं। यदि आप उस वस्तु को उसके ज्वलनांक ताप यानी कि जिस ताप पर ये जल जाए उस ताप तक हीट देते रहते हैं तो इसके सभी परमाणु बहुत तेज गति से कंपन करने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो उस चीज के अणु जो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं। जब ये मुक्त हो जाते हैं तो वायु में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं। ऐसा होते ही इसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलने लगती है। अब आपको इसमें हीट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निकलने वाली यही ऊष्मा इस प्रक्रिया को चलाने में काफी होती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वो चीज पूरी न जल जाए। यह तो हो गया कि आग कैसे जलती है। अब बात करते हैं कि आग में लपट यानी कि फ्लेम क्यों निकलती है। क्यों? देखिए, जब हम किसी लकड़ी, कागज, पत्तियों को हीट देते हैं तो यह डिकम्पोज होने लगती है, जिनसे यह बनी हुई है। इससे धुआं निकलता है। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और तमाम तरह की गैसेज होती हैं। ऑक्सीजन और अत्यधिक हीट के संपर्क में आने पर यह गैस वाला हिस्सा जलने लगता है और लपटे यानी फ्लेम देता है। यदि यह लकड़ी है तो इसमें गैसेस के साथ चारकोल और ऐश बनता है, जिसमें 4 प्योर कार्बन होता है और ऐश में कार्बन, पोटेशियम और बहुत कुछ होता है जो जलने लायक नहीं होता है। लेकिन चारकोल में तो लपटें नहीं निकलती। देखिए, चारकोल को जब जलाया जाता है तो ये लपटें नहीं देता। असल में ये लकड़ी का ही पार्ट होता है जिसे अत्यधिक ऊष्मा देकर इसकी सारी गैस निकाल ली जाती है। इस प्रक्रिया को पायरोलाइसिस यानी ताप विघटन कहते हैं और गैस के कारण ही लपटें बनती हैं। यही कारण है कि यह लपटें नहीं देता है। अच्छा, आग का रंग पीला या ऑरेंज क्यों? देखिए, आग का रंग पीला ही नहीं वरन अलग अलग ताप पर अलग अलग होता है और अलग अलग एलिमेंट के कारण भी अलग अलग होता है। जैसे अत्यधिक तापमान पर आग का कलर नीला होता है, उससे भी अधिक तापमान पर आग का कलर सफेद होता है। लकड़ी की आग का पीला कलर या ऑरेंज कलर उसमें उपस्थित सोडियम के कारण होता है। आग का पीला कलर तब भी होता है जब आग में ऑक्सीजन की सप्लाई खराब होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन से रिएक्शन पूर्ण रूप से नहीं हो पाती और बचे हुए पार्टिकल उससे निकलने वाली गैस दोनों गर्म होकर पीली या ऑरेंज कलर की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और ऐसी आग का टेम्परेचर 300 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। एलपीजी और नेचुरल गैस का कलर नीला होता है, यानी कि जब हम इसे जलाते हैं तो इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से हो रही होती है और जो ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है वो पूर्ण रूप से हो रही है, जिसके कारण इसके सभी अणु ऑक्सीकृत होकर बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं और इसका टेम्परेचर भी लगभग 1960 डिग्री के आसपास होता है। यदि आग में आप अलग अलग एलिमेंट्स को भी डालते हैं तो आग का कलर बदल जाता है, जैसे कॉपर में हरा रंग, पोटेशियम में बैंगनी रंग, वगैरह वगैरह। ऐसा क्यों? इसके लिए आपको परमाणु को देखना होगा। जब आप इनमें से किसी एक वस्तु को आग के संपर्क में लाते हैं या इसको ऊर्जा देते हैं तो इसके परमाणुओं के अंदर हलचल होने लगती है, जिससे इसके परमाणु के अंदर का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर उत्तेजित हो जाता है और अपनी अगली स्टेट में चला जाता है। क्योंकि यह स्टेट अनस्टेबल है तो यह तुरंत वापस अपनी कक्षा में आ जाता है। इस दौरान यह इकट्ठा की गई एक्स्ट्रा ऊर्जा को फोटोन के रूप में अलग तरह की वेवलेंथ के साथ वापस छोड़ता है। अलग अलग एलिमेंट में इसकी वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है, जिसके कारण कलर भी अलग अलग हो सकता है। कॉपर के केस में आपको इसका रंग हरा दिखाई देता है और लाल कलर लिथियम के कारण होता है। अब आग की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि एक ऐसी आग भी होती है जिसको दिन में देखना बिल्कुल नामुमकिन होता है। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनको जलाने पर उसकी आग दिखाई नहीं देती, जैसे एथेनॉल, मेथेनॉल और हाइड्रोजन फायर। यह जलने पर नहीं दिखाई देती है। पहले मैं आपको बता दूं कि आग दिखती कैसे है। असल में होता यह है कि जब हम लकड़ी, कागज और ऐसी चीज को जलाते हैं तो यह ऑक्सीजन के साथ पूरी तरह से क्रिया नहीं कर पाती है। क्रिया करने के बाद वैसे यह जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य तरह की गैसेस देती है। पूरी तरह से क्रिया नहीं कर पाने के कारण कुछ कार्बन के पार्टिकल बच जाते हैं जो नहीं जल पाते हैं
और धुएं के साथ यह पार्टिकल हीट पाकर फ्लेम के रूप में लाइट देते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। जबकि ऐसे फ्यूल में कार्बन कम मात्रा में होता है, जिसके कारण यह दिन की रोशनी में दिखाई नहीं देता। तुमने कर दी आग की बात, उसको बुझाने में पानी का हाथ। पानी देखा तो ख्याल आया यूं, पानी हमेशा पारदर्शी क्यों? देखिए, किसी चीज को आप तभी देख सकते हैं जब कोई दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल लाइट किसी चीज से टकरा कर वापस आ जाए। किसी का रंग उसके परमाणुओं पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लो आपने किसी लाल कलर की वस्तु को देखा, तो इसका मतलब यह है कि उसके परमाणु सभी कलर को अवशोषित कर लेते हैं और सिर्फ लाल कलर को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके कारण हमें लाल रंग दिखाई देता है। कैसे? प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। यह भी एक एनर्जी है जो फोटॉन के रूप में होती है। तो जब कोई फोटॉन किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है, तो यह अपनी जगह से हटकर अपने उच्चतम स्तर पर आ जाता है। अब यह इलेक्ट्रॉन वहीं पर नहीं रह जाता है, यह फिर अपनी स्टेट में वापस आता है। तो जब यह वापस आता है तो यह उसी ऊर्जा को वापस फोटॉन के रूप में छोड़ देता है। अब फोटॉन जिस भी वेवलेंथ का होगा वह कलर हमें दिखाई देगा। तो ऐसे दिखता है कलर। तो फिर पानी पारदर्शी क्यों होता है? यहाँ पर एक बात और जान ले, हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें यदि कोई प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट से अगली स्टेट में चला जाता है, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि वापस आने पर यह फोटॉन रिलीज करता है। लेकिन ट्रांसपेरेंट के केस में जब कोई प्रकाश की किरण उसके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों पर पड़ती है तो यह इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल होते हैं उनके बीच की दूरी ज्यादा होती है और एक्साइट करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और उतनी ऊर्जा उन्हें प्रकाश से मिल नहीं पाती है, जिस कारण अधिकतर प्रकाश परमाणु से निकल जाता है और वो वस्तु हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है। ऐसे ही पानी में जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके मॉलिक्यूल अधिकतर लाइट को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं और न ही ज्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके कारण हमें पानी पारदर्शी दिखाई देता है। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, फिर आएंगे। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।